आप सोच सकते हैं कि जब 60 क्वेश्चन 61 क्वेश्चन जो बताएं सब में विवेचक आ रहा है तो क्या ये बोर्ड में नहीं पूछेगा? एकदम पूछेगा। तो इसीलिए इसको अभी से ही इसको याद कर लीजिए। हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं द्विघात समीकरण का अगला पार्ट। पिछले वीडियो में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 31 तक, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट करेंगे और उसमें हमने देखा था कि पूरा का पूरा क्वेश्चन में बस इतना ही सा थ्योरी का इस्तेमाल हो रहा था। तो हम लोग को पहले इसे याद करना है। जब तक आपको ये याद नहीं रहेगा तब तक इसका क्वेश्चन बनेगा नहीं। और ये पूरा चैप्टर का द्विघात समीकरण का हीरो किसको कहा जाता है? तो बताए थे कल, विवेचक को। विवेचक ही है इसका मेन हीरो। जैसे किसी मूवी का हीरो होता है ना, ठीक उसी तरह से इस चैप्टर का हीरो कौन है? विवेचक। बिना विवेचक के कोई सवाल बनेगा नहीं। तो आज हम लोग बिना समय बर्बाद किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 से, क्योंकि इसका पूरा का पूरा थ्योरी पिछले ही क्लास में बता दिया गया है। थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें बताया गया क्या कि द्विघात समीकरण इसका व्यापक रूप कैसा होता है। तो ये इसका व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। घात कितना होता है? तो 2 होता है। इसमें मूलों या शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो वो भी 2 होता है। मूल या शून्य किसको कहते हैं? तो जो बहुपद को 0 बना देगा उसको हम लोग मूल या शून्यक कहेंगे। इसके बाद देखें विवेचक। विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac। इस विवेचक का काम क्या है? तो विवेचक का काम है मूलों की प्रकृति बताना, मूल के बारे में बताना कि ये मूल कैसा होगा, और वो भी बिना मूल निकाले। बिना मूल को निकाले विवेचक बता देगा कि इसका मूल वास्तविक होगा या वास्तविक नहीं होगा। वास्तविक होगा तो कैसा होगा? समान होगा या असमान होगा? ये बताने वाला कौन है? तो वो है विवेचक। तो विवेचक इस चैप्टर का हीरो है, तो इसको भूलना नहीं है और इससे सवाल आएंगे ही आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 नंबर क्वेश्चन में कहता है a के जिस मान के लिए समीकरण x² प्लस 4x, समीकरण दे दिया x² प्लस 4x प्लस a बराबर 0 के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। मूल कैसा होगा? मूल वास्तविक और भिन्न होगा। बता दिया कि मूल कैसा होगा? वास्तविक और भिन्न होगा। वास्तविक और भिन्न, भिन्न मतलब अलग अलग। तो पूछ रहा है ए का मान, ए के जिस मान के लिए, मतलब ए का वो मान कौन सा होगा, ये मान का इस ए का मान निकालना है, जिसके लिए इस समीकरण का मूल कैसा हो? वास्तविक और भिन्न। तो जब वास्तविक और भिन्न होगा तो कंडीशन क्या होगा? असमान। भिन्न मतलब असमान। तो d बड़ा होता है 0 से, तो लेकर के चलेंगे d बड़ा हो गया 0 से। d का मान कितना होता है? तो b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac बड़ा 0। b की जगह पर कितना? तो बोले थे पहला को a कहते हैं, दूसरा को b और तीसरा को c कहते हैं। तो a की जगह पर x² के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो a बराबर 1, b बराबर कितना? 4 और c बराबर हो गया a। तो b की जगह पर कितना पुट करेंगे? 4 को, माइनस 4 के 4, a की जगह पर कुछ नहीं है तो 1, और c की जगह पर कितना दिया हुआ है? a दिया हुआ है। इसके बाद सोल्व करेंगे, 4 चौके 16 माइनस 4a बड़ा 0। तो यहां से माइनस 4a बड़ा हो गया, 16 उधर जाएगा तो माइनस 16। माइनस से दोनों तरफ गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इधर में हो जाएगा प्लस 4a और इधर में हो जाएगा प्लस में 16, और ये चिन्ह जो है इधर में घूम जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि तो गलत लिख दिए, तो नहीं, गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। जैसे आप ये देखो कि हम कह दिए कि -3 और -8 में दोनों में बड़ा कौन है? तो बड़ा -3 है। माइनस में जो जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है। तो आप कहिएगा इसमें बड़ा की तरफ मुंह खुला, लेकिन जब माइनस से गुना कर देंगे तो हो गया ये +3, ये हो गया +8। अब बताइए दोनों में बड़ा कौन है? तो अब हो गया बड़ा ये, तो इसके तरफ मुंह खुला। तो जब माइनस से गुना करते हैं दोनों तरफ तो उसका चिन्ह बदल देते हैं, ऐसे से कर देंगे ऐसा, ठीक है। अब समझ में आ गया?
तो यहां से हो गया a छोटा होगा किससे, तो 16/4, 4 चौके 16, यानी कि a छोटा होगा किससे, 4 से। a का मान क्या होगा, 4 से छोटा होगा। तो इसका यही हो गया आंसर। ऑप्शन इसका सारा का सारा गलत दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन पर ध्यान नहीं देना है। अब चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन में कहता है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। द्विघात समीकरण दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। पूछ रहा है कि मूलों के योग का मान, तो पहले ही बताए थे बीच वाला को मूलों का योग कहते हैं और लास्ट वाला को मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योग कितना हो जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +2 है तो -2 आंसर। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 34। 34 में कहता है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। तो कहता है विवेचक होगा, विवेचक का मान पूछ रहा है। तो विवेचक बराबर फार्मूला क्या होता है, तो विवेचक बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b का मान कितना, तो बोले थे कि शुरू वाला को a फिर b फिर c, तो b की जगह पर -4, तो हो जाएगा -4 का स्क्वायर, फिर -4 का 4 लिखेंगे, a की जगह पर कितना, तो 2 है तो 2 लिखेंगे, c की जगह पर कितना, तो 3 है तो 3 लिखेंगे। तो कितना आ गया, -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। माइनस का स्क्वायर कीजिए या प्लस का स्क्वायर कीजिए, हमेशा प्लस में आंसर आएगा। तो हो गया 16 और -4 दूनी की 8, 18 की 24। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -8। यही हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है, सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35। 35 नंबर क्वेश्चन में दे दिया है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 और पूछ रहा है कि का घात, तो घात कितना, बोले थे घात का मतलब क्या, तो x का पावर जो जितना बड़ा होता है वही उसका घात होता है। तो इसमें x का घात कितना है, 2 है। सबसे बड़ा पावर 2 ही तो है, 1 भी है 0 भी है, लेकिन घात किसको कहते हैं, सबसे बड़ा वाला पावर को। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। 36 नंबर क्वेश्चन में कहता है x बराबर √7 प्लस 4√3। ठीक है, इतना दे दिया है और मान पूछ रहा है x प्लस 1/x का, x प्लस 1/x का मान पूछ रहा है। देखिए 2 नंबर में भी सवाल पूछ सकता है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या फार्मूला जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या जानते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो इसी फार्मूला पर बैठाना है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, 2ab हो जाएगा। तो यहां से ये कट गया, तो अगला लाइन में लिखेंगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब मान रख दीजिए x की जगह पर, तो x की जगह पर कितना रखेंगे, x की जगह पर रखेंगे 7 प्लस 4√3, 7 प्लस 4√3 और स्क्वायर है तो इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस 1/x, तो 1 के 1, x की जगह पर कितना, तो 7 प्लस 4√3 इसका रूट और ये पूरे का स्क्वायर और प्लस यहां तो सिर्फ 2 बचा। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो लिखा हुआ है इसको लिख देते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। इधर में कुछ नहीं करना है, इधर में सोल्व करते जाना है। जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा, यानी कि 7 प्लस 4√3
और प्लस 1 बाई कितना हो गया, तो 7 प्लस 4√3 और प्लस 2 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा। अच्छा, ये 2 और 7 को जोड़ लें तो हो जाएगा 7 और 2 9 प्लस 4√3 प्लस 1/7 प्लस 4√3। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। इधर में तो कुछ करना नहीं है, इधर में एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कितना आया, तो 7 प्लस 4√3, यही आ गया एलसीएम। तो गुना कीजिए, 9 से गुना करना पड़ेगा दोनों में, 9 से 63 प्लस 9 के 36√3 प्लस, अब 4√3 से दोनों में गुना करना पड़ेगा, तो 4 सते 28√3। ठीक है, 4 चौके 16 और √3 में √3 से गुना किए तो 3, यानी कि 16 48। कितना आ गया, 48। अब 1 लिखा हुआ है तो प्लस यहां पर 1 हो जाएगा, इतना से इतना में भागा देंगे तो 1 आया, 1 लिख दिए। इसके बाद अब ध्यान दीजिए, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, तो 63 ये हो गया, 48 ये हो गया और 1 ये हो गया। कितना हो गया, तो 8 1 9 9 3 12 के 2 हाथ में 1 4 9 4 13 और 4 और 6 6 4 10 और हाथ वाला 1 11 प्लस, इसको जोड़िए रूट वाला को, 8 6 14 के 4 हाथ में 1 3 2 5 1 6 और √3 का √3, इतना आ गया। और नीचे में हो गया 7 प्लस 4√3। अब ध्यान से देखिए, ऊपर में कॉमन कितना होगा, इसको इतना ही लिख देते हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो कॉमन हो जाएगा ऊपर में 16, 7 आना चाहिए, तो 7 कैसे आएगा, जब 16 कॉमन लेंगे तभी ना, और यहां पर कट जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, 16 कॉमन होगा तो यहां पर 7 आ गया और यहां पर 16 चौके 64, तो 4 आ गया, 4√3 और बटा कितना, तो 7 प्लस 4√3, ये बचा नीचे में, ये दोनों क्या हो गया, कट गया, तो बचा कितना, 16। इधर में क्या है, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, जब स्क्वायर हटेगा तो इधर में रूट चढ़ेगा, तो x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा। तो जब रूट चढ़ता है तो याद रखिएगा प्लस माइनस में रूट चढ़ता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा ही प्लस माइनस में आंसर दे। इसका आंसर आ गया प्लस माइनस 4, जो कि ज्यादातर प्लस में ही आंसर देता है। ऑप्शन देख लीजिए, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए वाला, कौन सा, ए। तो इस तरह से हो गया क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट। ध्यान दीजिएगा, ये कभी कभी 2 नंबर में भी पूछता है, और इसमें अधिकतर क्वेश्चन जो है 1 नंबर में तो पूछता ही है, 2 नंबर में भी पूछता है, इसलिए इसको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन में कहता है यदि द्विघात समीकरण दे दिया ax स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 2a प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो कहता है मूल समान है, तो a के मान निकालना है। किसका मान निकालना है, a का मान निकालना है। और बता दिया है कि मूल कैसा है, तो बता दिया मूल समान है। जब मूल समान रहता है तो d कितना के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। देख लीजिए d का मान कितना, तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना, 0। ठीक है, तो इसके बाद b की जगह पर कितना लिखा हुआ है, तो बोले थे शुरू वाला को दूसरा का b और तीसरा का c, तो b की जगह पर लिखा हुआ है -4a, इसका हो गया होल स्क्वायर। -4 का 4, a की जगह पर कितना, तो a ही है तो a लिख देंगे। और c की जगह पर कितना, तो ध्यान से देखिए इस पूरे को c लिखेंगे, जितना भी x के अलावा है वो सारा का सारा है c। ठीक है, तो c की जगह पर कितना हो गया, 2a प्लस 1 इतना बराबर 0। इसके बाद जब स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16a स्क्वायर माइनस 4a और 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना की 8a स्क्वायर और 4 में 1 से गुना करेंगे तो -4a, 4a है ना यहाँ पर
4 है, 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, 0 का 0। 16 में से 8 गया, 8a स्क्वायर माइनस 4a इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया 4a कॉमन, हो गया कॉमन, तो कितना बचेगा, 4 दूना की 8, 2a बचा, और माइनस यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बचा। इसके बाद पहला पार्ट को 0 के बराबर करेंगे और एक बार दूसरे पार्ट को 0 के बराबर करेंगे, तो आ गया यहाँ से a बराबर कितना, 0। 4 भागा में लगेगा, 0 में 4 से भागा देंगे, 0 ही आएगा। इसके बाद यहाँ पर है 2a, 1 को उधर में भेजेंगे तो आगे हो गया प्लस 1, तो a बराबर कितना आ गया, 1/2। तो यहां से a का 2 आंसर आया, एक आया 0 और दूसरा आया 1/2। ऑप्शन मिला, ये कौन सा सही है, तो इसका ऑप्शन में देखिए कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 0 और बी में दिया है 1/2, दोनों सही है। तो इस तरह का ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा, इसका ए वाला भी सही है और बी वाला भी सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 38। 38 नंबर क्वेश्चन में कहता है द्विघात समीकरण -3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5 बराबर 0। तो पूछ रहा है कि मूलों का योगफल कितना होगा। तो मूलों का योगफल किसको बोले थे, जब शुरू में -3 दिया है तो -3 से यहां पर भाग लग जाएगा, तो इसी को कहते हैं प्लस माइनस माइनस, तो मूलों का योग अब क्या आ जाएगा, प्लस में, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर प्लस में 4/3। इसका आंसर कौन सा हो गया, सी वाला, याद रखिएगा। और ये लास्ट वाला को क्या कहते हैं, शून्यंकों का गुणनफल। क्वेश्चन नंबर 39, इसमें कहता है द्विघात समीकरण दे दिया क्या, तो ax स्क्वायर प्लस bx और माइनस c बराबर 0। तो पूछ रहा है कि मूल वास्तविक और बराबर होगा तो शर्त क्या है। तो जब वास्तविक और बराबर, बराबर मतलब समान, तो d जो होता है बराबर होता है 0 के, d यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देना है कि कब होता है, तो जब यहां पर प्लस होता है, यहां पर दे दिया माइनस, तो c की जगह पर माइनस c लिखेंगे, तो b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू माइनस c बराबर 0। तो आ गया b स्क्वायर प्लस 4ac बराबर 0। अब ऑप्शन मिला ये कौन सा सही है, तो b स्क्वायर प्लस 4ac, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। इसमें भी गलती होता है स्टूडेंट से, क्योंकि वो तो रटे हुए हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यही वाला कंडीशन होगा, लेकिन नहीं, इसमें माइनस दे दिया है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। इसका सही ऑप्शन कौन सा है, ए वाला बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए कहता है 3√3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 और पूछ रहा है विवेचक क्या होगा। तो विवेचक बराबर हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे, विवेचक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के मान 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 4 का 4, ए की जगह पर 3√3 और सी की जगह पर √3 हो गया। ये बस इसको सोल्व कर लेना है, तो देंगे 100 माइनस 4 3 12, इन लोग दोनों को गुणा करेंगे तो 3 12 3 36, तो कितना आ गया 64। यही हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 41 में फिर से विवेचक ही पूछा है और लिख दिया है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0। तो विवेचक d बराबर फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह पर 2 तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a की जगह पर 3 गुने c की जगह पर माइनस 1, तो 2 2 की 4 माइनस 4 तिहाई 12 प्लस 12 12 4 16। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो बी। अपने से ट्राई करें इसको। क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है k के किस मान के लिए इतना के मूल बराबर होंगे। तो फिर से वैसे ही क्वेश्चन दे दिया 4x स्क्वायर माइनस kx प्लस 16 बराबर 0। और मूल क्या का है, मूल का है बराबर। मूल बराबर कब होता है, जब d होता है बराबर 0 के, d यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b की जगह पर कितना, तो माइनस के, तो माइनस के का स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 गुने a की जगह पर कितना 4 गुने c की जगह पर कितना, तो 16 बराबर 0। तो आ गया k स्क्वायर माइनस 4 चौके 16
और 16 में 16 से गुना करेंगे तब 256 बराबर 0। तो के बराबर के स्क्वायर बराबर कितना, तो इधर में आ गया तो प्लस में आ गया 256। तो के बराबर कितना, तो इसका रूट चढ़ जाएगा 256 और इसका वर्गमूल कितना 16। यही हो गया इसका आंसर। तो 42 के भी आंसर कितना आया 16 प्लस माइनस 16। ये बात को हमेशा याद रखना है कि जब स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस रूट चढ़ता है 256, ठीक है। और 256 के जब वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस आ गया 16। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला। कौन सा सही है, बी, प्लस 16 भी और माइनस 16 भी। ध्यान रखिएगा इस बात को, स्क्वायर जब हटता है तो प्लस माइनस दोनों आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0। तो पूछ रहा है मूल समान है तो क्या होगा, मूल समान होगा तो डी होगा बराबर किसके, 0 के। डी यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो ये आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखिए बदल दिया है, ए की जगह पर बी दे दिया, बी की जगह पर ए दे दिया और सी की जगह पर सी है। तो इसको चेंज करेंगे, बी की जगह पर क्या लिखेंगे ए, तो ए का स्क्वायर माइनस 4 का 4 रहेगा, ए की जगह पर दे दिया बी तो लिखेंगे बी और सी की जगह पर सी तो है ही बराबर 0। अब ये वाला ऑप्शन मिला, ये ए स्क्वायर माइनस 4bc किसमें, ए स्क्वायर माइनस 4bc ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, डी। ध्यान दीजिएगा, बहुत इसमें लोग मिस्टेक करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 पूछ रहा है निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो कौन नहीं होगा, सोल्व करके दीजिए, देखिएगा जिसमें एक्स स्क्वायर नहीं आएगा वो द्विघात समीकरण नहीं है। पहले भी इस तरह का बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन में कहता है के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। फिर से वही पूछ रहा है, समीकरण दे दिया के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 और पूछ रहा है मूल वास्तविक तथा असमान। तो वास्तविक तथा असमान के लिए क्या होता है, तो d बड़ा होता है 0, d यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो जाएगा कितना से, 0 से। b की जगह पर कितना 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर k गुने c की जगह पर 1 बड़ा 0, 4 चौके 16 माइनस 4 के बड़ा 0। तो माइनस में 4 के बड़ा हो जाएगा किससे, तो 16 उधर गया तो माइनस 16 से। तो यहां आ गया माइनस से गुना करेंगे तो हो गया 4 के इधर में घूम जाएगा, पहले भी बताए हैं, और ये हो गया 16। तो के बराबर कितना आ गया, तो 16 बटा 4, 4 चौके 16 यानी कि के छोटा हो गया 4 से, यही हो गया आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है इसका, तो ए वाला इसका सही है। यही सेम टू सेम क्वेश्चन पीछे था लेकिन इसका ऑप्शन क्या था, सारा का सारा गलत दिया हुआ था। ये सही है, मिला लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन में कहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, समीकरण दे दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और पूछ रहा है कि मूल समान हो तो निम्नलिखित में से क्या होगा। मूल समान है तो d बराबर 0 और बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, डी के मान रख दिए तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4ac, माइनस में इधर गया प्लस में, ऑप्शन मिलाइए कौन सा सही है, तो बी स्क्वायर बराबर 4ac यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए चेक करना पड़ेगा, कितना लिखा हुआ है 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो जब सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2x प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो एक आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दिए और इधर में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो ध्यान से देखिए इधर में आ गया 3x स्क्वायर प्लस 3 दूना की 6x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो एक्स स्क्वायर इधर में आके घटेगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये 2x इधर में आएगा तो जुड़ जाएगा तो प्लस हो गया 8x और प्लस 3 ये आके घटेगा तो हो जाएगा -1 बराबर 0। ये द्विघात
द्विघात समीकरण है। ऑप्शन नंबर बी को चेक कीजिए, कितना लिखा हुआ है? तो 4x² बराबर 4x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर x² प्लस 5 है। तो 4x का 4x माइनस x² ये इधर में आएगा तो माइनस x² इधर में आएगा तो माइनस 5 बराबर 0, यानी कि माइनस में 2x² प्लस में 4x और माइनस में 5 बराबर 0। ये भी द्विघात समीकरण है। सी वाला को चेक कीजिए, लिखा हुआ है √3x प्लस √5 का होल स्क्वायर बराबर प्लस x² बराबर 4। सोल्व करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे तो √3x का स्क्वायर करेंगे तो 3x² हो जाएगा, प्लस 2a भी करेंगे तो 3 × 5 = 15, 2√15 x हो जाएगा, प्लस b² करेंगे तो 5 आ जाएगा, प्लस x² बराबर 4। तो हो गया 3 और 1 4x² प्लस 2√15 x और प्लस 4 आके इधर के घट गया तो हो गया 1 बराबर 0, यानी कि ये भी द्विघात समीकरण है। तो बचा कौन? डी वाला। इसका मतलब डी द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया? डी। क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन में कहता है यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस px प्लस p बराबर है 0, तो पूछ रहा है का मूल समान हो तो p का मान निकाले। तो फिर से बोला मूल कैसा है? समान। मूल समान होगा तो d बराबर 0, d यानी कि b² माइनस 4ac बराबर 0। b का मान कितना? माइनस p, तो माइनस p का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पर 2 इंटू c की जगह पर कितना? p बराबर 0। p² माइनस 4 दूना की 8p बराबर 0। इसको और सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? p हो जाएगा कॉमन। जब p हो गया कॉमन तो कितना बचा? यहां पर एक p बचा, माइनस 8 बचा बराबर 0। तो एक बार कहेंगे p बराबर 0 और एक बार कहेंगे p माइनस 8 बराबर 0। तो यहां से आ गया p बराबर 8, तो इसका 0 भी आंसर होगा और 8 भी। ऑप्शन मिला ये कौन सा है? सी। 49 का कौन सा आ गया? ऑप्शन सी। तो सी इसका बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन में कहता है यदि समीकरण x² माइनस 4x प्लस k बराबर 0। सॉरी यार, क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है x² माइनस kx प्लस 4 बराबर 0 का कोई मूल वास्तविक ना हो। जब कोई मूल वास्तविक ना हो तो क्या होता है? तो इसका होता है d छोटा 0, और d छोटा 0 तो d के मान कितना? b² माइनस 4ac प्लस 4 बराबर जब d होता है 0 तो क्या होता है? d का मान b² माइनस 4ac छोटा हो गया 0, b की जगह पर कितना? तो माइनस k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना? 1 और c का मान कितना? 4 हो गया ये छोटा 0। तो हो गया k² माइनस 4 चौके 16 छोटा हो गया 0, यानी कि k² छोटा हो जाएगा किससे? 16 से। जब k बराबर करेंगे तो प्लस माइनस √16, यानी कि k छोटा प्लस माइनस 4। तो जब छोटा वाला कंडीशन रहता है तो हम लोग इसको लिखते हैं इस तरह से कि जो k का मान होगा वो बड़ा होगा -4 से और छोटा होगा +4 से, यानी कि ये वाला हो गया इसका आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्लस और माइनस वाला के बीच का वैल्यू होता है, याद रखिएगा इस बात को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50। अच्छा एक बात और याद रखिएगा कि अगर जो ऐसे आता तब क्या होता? k बड़ा आता +-4 तब क्या होता? तब हम कहते कि k का मान बड़ा होगा बड़का से और k का मान छोटा होगा छोटका से। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण इतना का दे दिया है कि मूल है, तो पूछ रहा है किसका मूल दे दिया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस कहां चला गया 3√3 एक्स माइनस 12 बराबर 0। मान किसका पूछ रहा है, तो पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा माइनस √3, इसका मान पूछ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर कितना हो जाएगा, तो 3√3 माइनस में तो प्लस में लिख देंगे 3√3। अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया माइनस √3, 3√3 में से √3 गया तो कितना हो गया 2√3, ये आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर मिला लीजिए, सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन में कहता है के किस मान के लिए, मतलब कि के का मान पूछ रहा है और समीकरण दे दिया कितना 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 और कह दिया कि मूल कैसा है, तो मूल का दिया समान है। तो मूल समान के लिए डी कितना के बराबर होता है 0 के, डी 0 यानी कि b² माइनस 4ac बराबर 0। बी का मान कितना 3k का स्क्वायर माइनस 4 के 4 गुण ए का मान कितना 9 गुण सी का मान कितना 4 बराबर 0। अब इसको खुद से ट्राई कीजिए, अब भी नहीं अगर जो बनेगा तो समझ लीजिए कि आपका तैयारी बढ़िया नहीं है, इसलिए इसको खुद से सोल्व कीजिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा आ चुका है। क्वेश्चन नंबर देखिए 53 में कहता है x माइनस वाई बराबर 6 और दूसरा में दे दिया x² प्लस y² बराबर 23। तो पूछ रहा है x y का मान, इसका मान पूछ रहा है। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, क्या फार्मूला जानते हैं कि चूंकि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है x² प्लस y² माइनस 2xy, होता है या नहीं होता है, तो हाँ बिल्कुल होता है। तो बिल्कुल होता है तो इसमें मान रखिए x माइनस वाई की जगह पर कितना 6, तो 6 के स्क्वायर, x² प्लस y² की जगह पर कितना 30, तो 30 माइनस 2xy के माइनस 2xy। अगला लाइन में कितना हो जाएगा, तो 6 6 36 बराबर 30 माइनस 2xy, तो 2xy को बराबर के पहले ले आएंगे तो प्लस में आ जाएगा 2xy, 30 36 इधर जाएगा माइनस 36 हो जाएगा, यानी कि 2xy बराबर कितना आ गया, तो माइनस 6 आ गया। तो xy बराबर कितना आ गया, तो माइनस 6/2 यानी कि द्वितीय 6 यानी कि -3 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। -3 किस में दिया है, डी में दिया है, तो डी इसका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 में दिया है y² प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0। अब इसका पूछ रहा है, ऑप्शन दे दिया है कि इसका मूल क्या है, तो ए में दे दिया -6,3, बी में दे दिया 6,-3, सी में दे दिया -6,-3 और डी में दे दिया इसमें से कोई नहीं। तो देखिए इसको कहते हैं शून्यांकों का योग और इसको कहते हैं शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का योग दे दिया -3, प्लस में तो माइनस में, और गुणनफल कितना दे दिया -18, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे दिया -3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे दिया 18। तो डायरेक्ट इतना करने के निकालने की आवश्यकता है, सीधे सीधे नहीं निकाल करके देखेंगे कि इसको जोड़ने से -3 आ रहा है, कितना -3 और गुना करने से 18 माइनस में, तो -18 से तो गुना करने से इसको आ रहा है और इसको आ रहा है, लेकिन जोड़ के देखिए किसको में -3 आता है, तो -3 ये दोनों के जोड़े से आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका एक क्या हो गया सही। ज्यादा इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, इसको डायरेक्ट हम लोग चेक कर सकते हैं बिना सोल्व किए हुए ऑप्शन से, ठीक है। ऐसे आप इसको बना सकते हैं, इसका गुणनखंडन कीजिएगा, दो आंसर आ जाएगा आपका, एक आ जाएगा -, और दूसरा आ जाएगा 3, वैसे भी आप बना सकते हैं, लेकिन बिना बनाए भी हम लोग चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में कहा एक द्विघात समीकरण दे दिया कितना x² प्लस x प्लस 5 बराबर 0 और पूछ रहा है कि इसका मूल की प्रकृति, तो मूल की प्रकृति कौन बताता है विवेचक, तो क्या निकालेंगे विवेचक, और विवेचक बराबर फार्मूला क्या होता है, तो b² माइनस 4ac, b के मान कितना दे दिया, तो 1, तो 1 के स्क्वायर, 4 के 4, a की जगह पर कितना 1, c की जगह पर
5। तो 1 माइनस 4 5 20 यानी कि माइनस में आ गया 19। माइनस में आया एक मतलब जीरो से छोटा है, तो लिख सकते हैं कि डी जो है छोटा है जीरो से, और जब डी छोटा होता है जीरो से तो क्या होता है, उसका मूल वास्तविक नहीं होता है। तो इसका आंसर हो गया वास्तविक नहीं, यही इसका आंसर हो गया। 55 के ऑप्शन नंबर कौन सा, अवास्तविक, सी वाला। कौन सा, सी में लिखा हुआ है अवास्तविक। अवास्तविक या वास्तविक नहीं, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछ रहा है एक द्विघात समीकरण दे दिया। कितना दे दिया भाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 12 बराबर 0, और बोल दिया कि एक मूल यानी कि अल्फा बराबर दे दिया है 3, तो बीटा बराबर पूछ रहा है। तो कुछ करने की आवश्यकता है, बीटा बराबर पूछ रहा है कि के का मान पूछ रहा है, के का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, के का। अच्छा, गुणनफल दिया है 12 शून्य अंकों का गुणनफल, मतलब एक हनी दोनों के गुना करे से आएगा 12, एक को दे दिया 3, तो बीटा का मान कितना होगा, हाँ बिल्कुल 4 होगा। तब होगा 3 चौके 12, तो जब बीटा के मान निकल गया 4, तो ये के का मान क्या होता है, तो शून्य अंकों का योग होता है, तो 3 और 4 7। इसका आंसर क्या हो गया 7, माइनस है तो प्लस में। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 में दिया है कि द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस सी बराबर 0 का विविध कर क्या होगा। अरे भाई निकाल लो यार, इसका कितना बार निकलवाओगे हमसे। बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस सी, तो विविध कर किसको कहते हैं, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें बी की जगह पर कितना दे दिया, ए, तो लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 4 गुने ए के जगह पर दे दिया बी, तो लिखेंगे बी, और सी की जगह पर दे दिया माइनस सी, तो हो गया ए स्क्वायर प्लस में 4bc। देखो भाई ऑप्शन कौन सा है, ए स्क्वायर प्लस 4bc, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 में फिर से पूछ रहा मूलों की प्रकृति, तो प्रकृति कौन बताएगा, विवेचक। पर 58 में कहता है एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण दे दिया वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 18 बराबर 0, और पूछ रहा है मूलों की प्रकृति, तो प्रकृति बताता कौन है, तो विवेचक बताता है, और विवेचक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना, तो माइनस 3, 4 के 4 ए का मान कितना, तो 1, सी का मान कितना माइनस 18, तो 3 तिहाई 9 और प्लस 18 चौक 72, यानी कि आ गया 9 2 11 81। प्लस में आया तो हम लोग कह सकते हैं कि डी बड़ा है 0 से, जब डी 0 से बड़ा तो इसका हो गया वास्तविक और असमान। ऑप्शन मिला लीजिए कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 59 में कहता है निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, तो पहले का तो है नहीं, क्या कि बटा में दे दिया, गुना होएगा तो x के पावर 4 आ जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर है प्लस 1/x स्क्वायर है बराबर कितना है 15, तो एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा x के पावर 4, गुना होगा ना, और प्लस 1 बराबर कितना 15, तो x के पावर 4 आ रही थी तो द्विघात समीकरण होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी को ध्यान से देखिए, शुरू में दिया है बी में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और इधर में दे दिया x माइनस 1 एक्स स्क्वायर और माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर करेंगे तो यहां पर आ जाएगा x के पावर 4, तो ये भी आंसर नहीं होगा। बी वाला में देखिए क्या दिया हुआ है, सी वाला में देखिए, सी में दिया x प्लस 1 के होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस 5। जब इसको सोल्व करेंगे तो 1 क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो इतना ही हो जाएगा, x गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, प्लस 3ab स्क्वायर यानी कि 3x बराबर एक्स क्यूब माइनस 5। एक्स क्यूब का हो गया, कट गया, तो स्क्वायर वाला बचा, तो यही हो गया द्विघात समीकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, 61 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। इसमें भी वही पूछ रहा है द्विघात समीकरण कौन सा है, तो इसको भी वैसे ही चेक करना पड़ेगा, सारे को चेक करना पड़ेगा। अच्छा एक छूट गया,
क्वेश्चन नंबर 60 में कहता है अल्फा प्लस बीटा इस समीकरण का क्या है, मूल है। समीकरण कितना दे दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक बराबर 0। तो पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आता है, यहाँ पर -1 है तो +1, +1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो 1 हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 में बोल रहा है कौन द्विघात समीकरण है। फिर से हम लोग को सोल्व करना है। पहले का कितना है ऑप्शन नंबर ए में, तो x + 2 × x - 2 बराबर कितना, तो x² - 4x³ बताइए, क्यूब दे दिया, ये इसी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में देखिए x + 2 के होल स्क्वायर बराबर 3x + 3 × x + 4, तो ये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो x² + 2 गुना की 4x + 4 बराबर 3x + 3 चौके 12, स्क्वायर वाला आ रहा है, सही है ये। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो गया, सही हो गया। 61 का कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से 61 क्वेश्चन इसका क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि सारा का सारा क्वेश्चन किस पर आधारित है, तो बस ये विवेचक पर आधारित है, सारा कुछ विवेचक पर आधारित है। तो इसीलिए इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। आप सोच सकते हैं कि जब 61 क्वेश्चन जो बताएं सब में विवेचक आ रहा है, तो क्या ये बोर्ड में नहीं पूछेगा, एकदम पूछेगा। तो इसीलिए इसको अभी से ही इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक पढ़ाई करते रहना है और इसको याद करते रहना है।